आज हम बात करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या नहीं। चलिए कुछ चर्चा इनकी सरकार और पिछली सरकार के बारे में करते हैं। अगर हम 10 से 15 वर्ष पीछे चले तो देखेंगे कि हर जगह कभी ना कभी किसी न किसी जिले में कर्फ्यू का माहौल रहता था, लोगों में डर का माहौल बना रहता था। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद किसी भी जिले में कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछली सरकारों में कुछ समुदाय के लोगों को संरक्षण प्राप्त था। जिन समुदाय के लोगों को संरक्षण प्राप्त था वही पत्थरबाजी या करते थे और सरकार उन पत्थरबाजों पर कोई कार्यवाही नहीं करती थी, जिससे उन पत्थरबाजों का मनोबल बहुत बड़ा रहता था, जिस वजह से एक विशेष समुदाय के लोग अपने किसी भी त्योहार पर प्रार्थना के बाद कभी भी पत्थरबाजी करने का मौका नहीं छोड़ते थे। अगर देखें तो उनके धर्म स्थलों पर हमेशा पत्थर ही नहीं, अनेकों प्रकार की अवैध असलहे भी मौजूद रहते थे। इससे ऐसे समुदाय के लोगों की मनसा के बारे में आप समझ सकते हैं। इससे साफ होता है कि ऐसे एक विशेष समुदाय के लोग मौका मिलने पर किसी भी हद तक गिर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है कि मार काट करो, ऐसे समझाएं कि अनपढ़ ही नहीं पढ़े। लिखे लोग भी शामिल रहते थे। अगर आप किसी भी देंगे का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि एक विशेष समुदाय के पढ़े लिखे लोग जरूर उसमें शामिल हैं, चाहे वह साबरमती एक्सप्रेस कांड हो या जम्मू कश्मीर के हिंदू। लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैसे गलत कार्य के लिए जो ताबड़तोड़ कार्य किया है वह सराहनीय है। उनके इस कार्य से पत्थरबाजों की जैसे बोलता ही बंद हो गई हो और उन समुदाय के लोगों को संरक्षण देने वाली पार्टियों के जैसे होश ही उड़ गए हों। अब ऐसी पार्टियों को अपने कुर्सी की चिंता सताने लगी और उन लोगों में हड़कंप मच गया कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी सरकार कभी नहीं बन पाएगी। और विरोधी पार्टियों द्वारा हनी को आरोप लगाए जाने लगे और लोगों में एक अफवाह उड़ाने लगे कि यह सरकार देश का संविधान बदल देगी, जिससे गरीबों एवं अन्य जातियों पर बुरा असर पड़ेगा और वह लोग किसी भी नौकरी में भाग लेने लायक नहीं होंगे। अगर देखा जाए तो माननीय योगी आदित्यनाथ के इस कार्य की जितनी सराहना की जाए वह भी काम है। लगता है इनको कुर्सी कलयुग के राक्षसों को हटाने के लिए दिया गया है। ऐसे में अगर माननीय योगी आदित्यनाथ को भारत का अगला प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो देश के लिए अन्याय ही होगा। इनके नक्शे कदम पर देश के अन्य प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा होती है एवं उनके नक्शे कदम पर भी लोग चलते हैं। यहां बात यह उठाती है कि क्या ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता?